अदालत तुम्हें जमीन वापस नहीं दिला सकती। मगर ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपनी जमीन के बदले कारखाने के हिस्सेदार होंगे। हाँ। इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे गरीबों को कौन हिस्सेदार बनाता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी तो मिलती नहीं, हिस्सेदारी भला क्या मिलेगी? आप लोगों ने शिकारियों को दाना डालकर परिंदों को फंसाते देखा होगा। परिंदों को दाना तो नजर आता है मगर जाल नजर नहीं आता। उसी तरह ठाकुर के अनाज के पीछे जो जाल है वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी जमीन बचा लीजिए, अपनी जिंदगी बचा लीजिए। आज जमीन गई है, जिस दिन कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा आप सबको गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर आपकी जिंदगी को कुत्तों की जिंदगी बना देगा। मगर अब क्या हो सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग अनाज देने से इनकार कर दें और अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दें तो ये कारखाना कभी नहीं बन सकता। ठीक है, हम अपनी खेती करेंगे। तो आप सब धरती माँ की कसम खाइए कि आज से अपनी खेती खुद करेंगे, ठाकुर का दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे। हम कसम खाते हैं। रोको। ये गांव वालों को सांप सूंघ गया क्या? कहां मर गए सब के सब हैं? क्या बात है मुनि? कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। सबके सब गांव छोड़कर चले गए क्या? नहीं, चले तो नहीं गए सरकार, है तो घरों में ही, लेकिन लगता है उन्हें अब आपके अनाज की जरूरत नहीं रही। लाखन जी, सबके घरों के सामने अनाज की बोरियां रखवा दो। ठहरो। अब गांव वालों को आपके अनाज की जरूरत नहीं, इन बोरियों को वापस ले जाइए। अच्छा, तो ये पट्टी तूने पढ़ाई है? लाखन, रख दो अनाज की बोरियां सबके घरों के सामने। देखता हूं कौन नहीं उठाता। उतारो बोरियां। गांव वालों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये लीडर जिंदा रहे तो मेरे 10 गिनने तक ये अनाज की बोरियां अपने अपने घरों के अंदर ले लो, वरना ये छोकरी अभी इसी वक्त